हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है। चैप्टर हमारा टॉपिक है हमारा विस्कोसिटी यानी विषयांतर के बारे में। आज इस वीडियो में जानने वाले हैं, पूरा डीपली समझेंगे। ठीक है। तो आप वीडियो के एंड तक पूरा बने रहिएगा जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो और हम आपको बता दें, अगर जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए अगर आप सिविल की सारी क्लासेस लेना चाहते हैं तो। ठीक है। चलिए, अपन बात कर लेते हैं विस्कोसिटी के बारे में। अगर इसकी सिंपल डिफिनेशन देखें तो ये क्या होता है कि तरल का वह गुण, यानी हमारा फ्लूइड्स का वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। ठीक है। पदार्थों में पाया जाने वाला एक ऐसा गुण जिसके कारण जो तरल के विभिन्न परतों होती हैं उसके उसके आपेक्षिक गति यानी तरल तरल के परतों के रिलेटिव मोशन का विरोध होता है, उस क्या कौन सा गुण कहलाता है? श्यानता का गुण कहलाता है। इससे हम डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं। इसको डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि वह गुण है जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों में, हम जानते हैं कि तरल जब फ्लो होता है, हमारा फ्लूइड से जब फ्लो होता है तो उसमें कुछ इस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है। कुछ इस तरीके से फ्लो होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जब हमारा फ्लो होता है तो तरल का जो ऊपरी परत होता है वो अधिक जाता है, अधिक दूरी पर जाता है, और जो उसका उसके नीचे वाला परत होता है वो थोड़ी कम दूरी पर जाता है, एंड उसके नीचे वाला भी थोड़ी कम दूरी पर जाता है। कुछ इस तरीके से हमारा फ्लो होता है द्रव। ठीक है। तो ये किस कारण होता है? श्यानता के कारण। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो परत होती है उसके रिलेटिव रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। क्यों? देखिए, ये हमारा जब इस पर ये हमारी ये वाली परत अगर हम नीचे की परत की अपेक्षा देखें तो ये हमारी विरोध करती है, एक स्ट्रेस लगाती है, एक बल लगाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। शेयर स्ट्रेस के कारण ये हमारी इस तरफ बल लगाती है, इसको अपने ही कड़ पर, अपने ही स्थान पर इसे विरूपित करती है, फिर अपने ही स्थान पर रखती है। ठीक है। इसके अणुओं के बीच में जो तरल है, तरल के अणुओं के बीच में हमें कोहेजन बल, कोहेजन फोर्स लगता है, या फिर बात करें कि संसंजन बल होता है। ठीक है। जिसके कारण ये हमारा अपेक्षिक गति का विरोध करता है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाए क्या, जिसे हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। शेयर स्ट्रेस। और यहाँ पर तब यहाँ पर इसकी ऊपरी परत जो होगी वो कम आगे खिसकेगी। ठीक है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा फर्स्ट लेयर पर आकर ये हमारे शेयर स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर शेयर स्ट्रेस जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ की जो उसकी जो शेयर स्ट्रेस है वो फर्स्ट परत जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है वहाँ पर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिससे हमारी फर्स्ट लेयर जो होती है अधिक दूरी पर विस्थापित हो जाती है, एंड उसके जो नीचे वाली परत होती है वो कम विस्थापित होती है। उसके नीचे एक एक करके हमारा एक बिंदु ऐसा आ जाता है जहाँ पर हमारे कोई भी मोशन नहीं होता, तरल की कोई भी गति नहीं होती है। ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं। और यह गुण हमारा केवल फ्लूइड्स में ही पाया जाता है, यानी तरल में ही पाया जाता है, चाहे वह गैस हो या गैस के फॉर्म में हो या फिर हमारा लिक्विड के फॉर्म में हो। ये इंपॉर्टेंट है कि विस्कोसिटी हमारी किस किस पदार्थों में पाया जाता है, किस मैटर में पाया जाता है। ठीक है। तो आपको आंसर में बताना है कि फ्लूइड्स में पाया जाता है, केवल तरल पदार्थों में पाया जाता है, ना कि ये हमारा ठोसों में पाया जाता है। चूंकि क्यों क्यों नहीं पाया जाता ठोस में, चलिए इसको समझ लेते हैं कि जो श्यानता गैस की श्यानता होती है एक परत दूसरे परत के अणुओं को स्थानांतरण करती है। ठीक है। गैसों के लिए हमारा अधिक होता है, जहाँ गैसों के लिए अधिक होता है क्यों 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 उसके अणु हमारे दूर दूर रहते हैं, तब हमारा जल्दी से फ्लो हो जाता है। ठीक है। वहाँ पर हमारा कम घर्षण बल लगाता है, कम कम लगता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैसों के लिए बहुत ही कम होता है, एंड यहाँ पर जबकि ठोसों के लिए क्षमता नहीं होता। क्यों नहीं होता है? अभी हमने उसके जो कण होते हैं वो हमारे एक ही जगह पर सिचुएटेड होते हैं, ना तो हमारे हिलते हैं ना तो डोलते हैं। ठीक है। उसमें फ्लो होने का गुण नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसमें श्यानता नहीं पाई जाती। जिस भी पदार्थों में अगर हम फ्लो होने का गुण पाया जाता है तो उसमें हमें विस्कोसिटी होती है। ठीक है। जिसमें नहीं होता है उसमें नहीं होती है, जिसमें मोशन नहीं होता, जिसमें फ्लो होने का गुण नहीं पाया जाता है उसमें नहीं होता है हमारा विस्कोसिटी। चलिए अब अपन इसको समझ लेते हैं क्या होती है। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि श्यानता जो होती है, जिसमें जिस भी तरल में श्यानता अधिक होती है वो हमारा कम मोशन करता है, फिर कम गति करता है, तथा जो कम बहता है, तथा जिसमें श्यानता सबसे कम रहती है वो हमारा क्या होता है, अधिक सरलता से फ्लो होता है, या फिर बात करें तो बहुत ही जल्दी हमारा फ्लो होने लगता है। जिसमें हमारी विस्कोसिटी होगी, जिसमें तरल में हमारी विस्कोसिटी होगी अधिक होगी, वो हमारा मोशन हमारा कम करेगा, हमारा फ्लो कम करेगा, जबकि जिसमें कम होती है विस्कोसिटी वो हमारा अधिक सरलता से हमारा मोशन करता है या फिर फ्लो होता है। ठीक है। अगर हम बात करें पारे की अपेक्षा पानी की, पारे की अपेक्षा जो पानी की विस्कोसिटी होती है वह अधिक होती है। ठीक है। पानी, जबकि यहाँ पर पानी की जो विस्कोसिटी होती है वो वायु की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है। क्यों? देखिए, जब पानी की अपेक्षा हमारी पानी की अधिक होती है, जबकि वायु की अपेक्षा पानी की विस्कोसिटी हमारी अधिक होती है, अतः हम इससे कह सकते हैं कि टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो
यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें विस्कोसिटी घट जाएगी, द्रव में हमारी विस्कोसिटी घट जाएगी। लेकिन यहाँ पर वायु में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें वो बढ़ जाती है, जबकि हमारा द्रव में होती है घट जाती है। जब भी हम किसी भी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं किसी भी द्रव का, तो हमारे उसकी जो विस्कोसिटी होती है वह घट जाती है, जबकि वायु की होगी, जो हमारे एयर की होती है विस्कोसिटी, वो हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं एक डिफिनेशन के रूप में, या फिर इसको हम इक्वेशन के रूप में कैसे फॉर्म में चेंज करते हैं। चलिए अपन बात कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी तरल, यहाँ पर भी हमने समझा क्या, कोई भी तरल इसका हम ग्राफ ऐसे खींच दें तो कुछ इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से हमारा चला, सॉरी यहाँ से अगर खींचें, यहाँ से अगर खींचें तो हमारा कुछ यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, ऐसे होगा ना। तो उसी ग्राफ को अब चलिए हम एक इक्वेशन के रूप में, एक हमारा फार्मूला के रूप में तैयार करते हैं। ठीक है, माना कोई तरल अपने पतली परतों में बना हुआ माना जाता है। ठीक है, कोई भी तरल होता है तो हमारा पतली पतली लेयरों में बना हुआ होता है। और वहाँ पर माना कि कोई द्रव एक ही समतल सतह पर प्रभावित होता है, कोई तरल हमारा एक ही समतल सतह पर प्रभावित होता है। अब किस तरह से प्रभावित होता है, कुछ इस तरीके से प्रभावित होता है, अभी हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, इस तरह से प्रभावित होता है, तो यहाँ पर कुछ ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर ग्राफ अगर खींचे तो यहाँ पर इस तरह से प्रवाहित होता है, समतल सतह है, तो यहाँ पर हमारा द्रव जब प्रवाहित होता है तो इसकी ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाइयों पर हमारे जब जाएंगे तो इसकी जो होगी, जो यू होगी हमारी चेंज हो जाएगी। यू क्या होती है, हमारी वेग होती है। ठीक है, ऊपर जाने पर द्रव की परतों का वेग प्रदर्शित करता है, ऊपर जाने हमारे वेग यहाँ पर प्रदर्शित करता है, जबकि यहाँ पर क्या प्रदर्शित करता है हमारा, नीचे आने पर उसकी गति, ये हमारी क्या है, समतल सतह है, क्या स्थिर है, ये हमारा स्थिर, स्थिर को कैसे पता करते हैं, इस तरह से पता करते हैं, ये हमारी समतल सतह है। ठीक है, ये हमारी जो फ्लो होती है उसका ग्राफ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारी यू है, इसकी लंबाई अगर यहाँ पर अगर मान लेते हैं यू है, ठीक है, यहाँ पर यू मान लिए, तब यहाँ पर अगर इसकी बात करें, यहाँ से आएंगे नीचे, ठीक है, तो इसकी लंबाई अगर हम बात कर लेते हैं इसकी और इसकी, तो हमारी क्या हो जाएगी, डी यू हो जाएगी, यानी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई डी यू प्लस यू हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें, तो वाई होगी, वाई हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर और इसकी इसकी ऊंचाई की बात करें तो डी वाई हो जाएगी, क्या, डी वाई हो जाएगी। और पूरी लंबाई अगर बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, वाई डी वाई प्लस वाई हो जाएगी, पूरी लंबाई यल बराबर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसकी पूरी टोटल वेग की बात करें तो टोटल वेग हमारा हो जाएगा यू डी यू प्लस यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है कि जो आता कि परतों पर कार्यरत जो हमारा स्ट्रेस बल होता है, जो हमारा शेयर स्ट्रेस होता है, उसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। शेयर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, वो हमारा सापेक्ष दूरी, जो दूरी के वेग परिवर्तन की समय दर के समानुपाती होता है, या फिर बात करें प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, जो हमारे इसका शेयर स्ट्रेस अगर निकालेंगे, टाउ बराबर हमारा शेयर स्ट्रेस है। शेयर स्ट्रेस बराबर क्या होता है हमारा, वाई के सापेक्ष, यानी जो हमारा यहाँ पर वाई के सापेक्ष वेग परिवर्तन जो होता है उसके समानुपाती होता है, वेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चलिए समझ लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कर्तन प्रतिबल, या फिर टाउ लिखें, टाउ क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन दर, समानुपाती हो जाएगा, प्रोपोर्शनल के चिन्ह लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्तन परिवर्तन दर, कर्तन परिवर्तन दर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टाउ, यहाँ पर हो जाएगा अनुक्रमाती का चिन्ह, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके, डी यू बाई डी वाई, क्या वेग परिवर्तन पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए वेग, सॉरी यहाँ पर वेग हो जाएगा, वेग क्या होता है हमारा, तो वेग बराबर होता है, वेग परिवर्तन दर पर हमारा आ जाएगा कितना, डी यू बाई डी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टाउ, अगर यहाँ पर ये हमारा प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए हम एक निस्तारक लगाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, समानुपाती निस्तारक के रूप में हम म्यू का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर म्यू हो जाएगा डी यू बाई डी वाई। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन क्या कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं श्यानता का इक्वेशन। ठीक है, टाउ इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू हो जाएगा डी यू बाई डी वाई होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, म्यू हमारा क्या है, म्यू हमारों को क्या बोलते हैं, इसको कॉफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, गतिकी श्यानता गुणांक, क्या, गतिकी श्यानता गुणांक इसको बोलते हैं। गतिकी श्यानता गुणांक। और यहाँ पर अब यहाँ पर बात करते हैं डी यू क्या है हमारा, डी यू बाई
डी वाई, इसको क्या बोलेंगे हम, शेयर स्ट्रेन बोलेंगे या फिर शेयर स्ट्रेस बोले, ठीक है। शेयर स्ट्रेन बोले या फिर शेयर स्ट्रेस इसको बोल सकते हैं, ठीक है। शेयर डिफॉर्मेशन, और यहाँ पर इसको और भी बोल सकते हैं क्या, वेग प्रवर्तक भी बोल सकते हैं इसको, वेग प्रवर्तक, वेग परिवर्तन दर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा टाउ क्या है, हमारा टाउ हमारा क्या है, कर्तन प्रतिबल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस बोलेंगे। यहाँ पर शेयर स्ट्रेन इसको बोल सकते हैं, शेयर स्ट्रेस नहीं है, सॉरी, यहाँ पर शेयर स्ट्रेन हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन, ठीक है। टाउ हमारा शेयर स्ट्रेस है, एंड डी यू बाई डी यू हमारा शेयर स्ट्रेन है, एंड म्यू हमारा क्या है, हमारा कॉफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर बात करें गतिकी श्यानता गुणांक है, ठीक है। और इसी समीकरण, ये हमारा समीकरण क्या बोलते हैं इसको, हम इस समीकरण को न्यूटन का श्यानता का समीकरण बोलते हैं। इसी समीकरण को क्या बोलेंगे, न्यूटन का श्यानता का समीकरण। अब यहीं से हमारा आता है एक हमारा जो अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या न्यूटनियाइक फ्लूइड पढ़े थे और नॉन न्यूटनियाइक फ्लूइड पढ़े थे, ठीक है। क्या था, न्यूटन तरल पढ़े थे और अन्यूटन तरल पढ़े थे, ठीक है। जो भी तरल होते हैं, जो भी तरल इस इक्वेशन के फॉर्म में होते हैं, फिर इस इक्वेशन में का पालन करते हैं, उसको हम न्यूटनियन फ्लूइड बोलते हैं। एंड इस जो भी द्रव इस इक्वेशन का नहीं पालन करते उसको क्या बोलते हैं, नॉन न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। जैसे वो बाप बोलता है बेटा, बाप अगर बोले बेटा ये कर दो, तो बेटा जो बेटा होता है वो बाप की कहा मानता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको समझ सकते हैं, जब जो बाप की कहा नहीं मानता वो उसका बेटा नहीं होता है, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर कुछ और बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी यूनिट्स वगैरह के बारे में, ठीक है। चलिए इसकी यूनिट्स की अगर बात कर लें हम, इसको अभी हम फार्मूला लिखे थे, क्या टाउ हो जाएगा म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, श्यानता बोले, सॉरी, अगर यहाँ पर म्यू का मान निकालें, म्यू हमारा क्या है, इसी को श्यानता बोलेंगे। म्यू यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टाउ हो जाएगा इक्वल टू डी वाई बाई डी यू हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर म्यू अगर हम निकालें, ठीक है। अब श्यानता के मेजर में, श्यानता की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, तो हमारा क्या है, टाउ हमारा कर्तन प्रतिबल है, कर्तन प्रतिबल, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, डी वाई हमारा क्या है, दूरी है, ठीक है। क्या है? दूरी परिवर्तन, जो हमारा परिवर्तन करता है दूरी, दूरी परिवर्तन। फिर अपान में क्या आ जाएगा, हमारा डी यू क्या है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पर कर्तन प्रतिबल क्या होता है, इसका फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या एफ इंटू एरिया होता है, क्या एफ इंटू एरिया, एफ इंटू एरिया हो गया। फिर उसके बाद वेग परिवर्तन क्या होती है, हमारी दूरी बटे समय होती है। एंड यहाँ पर वेग दूरी परिवर्तन, दूरी परिवर्तन हमारी दूरी हो जाएगी, और वेग परिवर्तन क्या होती है, दूरी बटे समय होती है, ठीक है। दूरी हमारी हो जाएगी डी को किससे पसंद, दूरी हो जाएगी, दूरी को हम डिस्टेंस डी से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। यहाँ यस से प्रस्तुत करते हैं, सॉरी, यस से, यस हो गया। उसके बाद हम वेग परिवर्तन की बात करें, वेग परिवर्तन हमारा क्या होता है, यस बाई, यहाँ पर समय हो जाएगा टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ अपान ए इंटू एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा टी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू टी, एफ इंटू टी अपान एरिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एफ की अगर बात करें तो न्यूटन होता है। एंड यहाँ पर क्या होता है, समय के टी हमारा टाइम है, टाइम का मात्रा क्या होता है, हमारा सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। एरिया का हमारा जो यूनिट होती है क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, यूनिट्स की न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हमने फार्मूले से ही निकाला है, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, और जो भी बातें आपको समझ में ना आ जाए तो नीचे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे सिविल से सारी क्लासेज लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।